गाइस इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड का डिस्टेंस ऑफ फार्मूला यानी कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है जिसमें हमें देखना है कि कैसे डिराइव हुआ है डिस्टेंस फार्मूला। यानी कि मान लो कोई कोई भी प्लेन में एक्स वाई प्लेन में हमारे पास ए बी अगर है तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमने ए को मान लिया है x1 y1 कोऑर्डिनेट होगा उसका, बी के पास भी अगर 2D है तो x2 y2 होगा, कॉमन सी बात है। अब डी का हमें पॉइंट निकालना पड़ेगा, तभी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। जैसे ए डी और बी डी को ऐड कर देंगे तो हमें ये वाला हमारा हाइपोटेनियस मिल जाएगा। तो डी का कोऑर्डिनेट x2 और y1 कैसे आया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए बी हमारे पास था, ए से डी हमने एक पॉइंट बनाया, बी से डी को एक पॉइंट बना दिया। ठीक है, अब हमारे पास बी पी पैरेलल है वाई एक्सिस से, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। कॉमन सी बात है, यहाँ पर अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो x2 यानी कि कौन सा x कोऑर्डिनेट आ रहा है, x2 आ रहा है, और इसको यहाँ एक्सटेंड करोगे तो इसका आ रहा है y1 आ रहा है, बराबर है कि नहीं। सिमिलरली मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे y1 आया इसका कोऑर्डिनेट। तो ए डी के पैरेलल क्या हो रहा है, यक्स हो रहा है, बराबर है। तो कहाँ पर मिल रहा है, y1 पे मिल रहा है, तो इसका y1 यानी कि डी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x2 और y1 आ गया। आगे चाहते हैं, तो अब ए डी का हमें डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा, क्योंकि ए डी जो है पैरेलल है x एक्सिस से। अगर कोई लाइन x से पैरेलल है तो उसका डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा। और बी डी पैरेलल है y एक्सिस से, तो उसका क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 होगा, बराबर है। अब हम निकालते हैं ए बी। ए बी एक हाइपोटेनियस है, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बराबर है। तो हमारे पास ए डी की वैल्यू है x2 माइनस x1। ठीक है, इसका स्क्वायर, इसकी ये वैल्यू हो गई, और स्क्वायर तो पहले से। बी डी की वैल्यू हमारे पास है y2 माइनस y1, और इसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है। अब क्या करना है, हमें तो चाहिए ए बी, ना कि ए बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ये साइड आ जाएगा, और इसके अंदर हो जाएगा x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे भी, यानी कि x2 पहले लिखो, x1 पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया डिस्टेंस फार्मूला फॉर एक्स वाई प्लेन। अगर कोई ए बी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो एक्स वाई प्लेन में, अगर वो लाई हो रही है, यानी कि इसमें खींची गई है, बनाई गई है, ड्रॉ की गई है, तो उसका ये तरीका होगा कि आप स्क्वायर रूट के अंदर पहले उसका दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करके स्क्वायर करें, प्लस वाई कोऑर्डिनेट उसका माइनस करके प्लस करें। अगर जेड है तो जेड भी हम ले सकते हैं, प्लस करके Z2 माइनस Z1 करके स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई लाइन है जो कि अगर ओरिजिन से जा रही है तो उसका फॉर्मूला होगा x2 प्लस y2 दी होल्स, मतलब उसके स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने कुछ कमेंट कर देना। ठीक है, देखो ध्यान से समझोगे ना, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आएगी। अक्सर कई बार एक्सप्लेन करते करते घाई घाई में हम कोई इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाती है। ठीक है, बट आप अगर फिर से देखोगे, एक बार दो बार देखोगे तो समझेगा। अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा, आगे का आपको बिल्कुल नहीं समझेगा। तो याद रखो, ये क्लियर कर लो। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर क्लियर नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी टाइम है, अभी सितंबर, लगभग अगस्त चल रहा है, सितंबर अभी बाकी है पूरा। दिवाली के पहले तक आप पूरा कॉन्सेप्ट ट्राई करो, दिसंबर तक कवर कर लो, तो जनवरी आपको पूरा क्या मिलेगा, रिविजन के लिए आपको मिलेगा। क्योंकि फरवरी वैसे जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है, रोज डे आता है एंड ऑल द फेस्टिवल्स आर अराइविंग। तो आपको मार्च में तो आपका बोर्ड होता है। एंड ऑल द बेस्ट, ऑल सेट, डू गुड।